मतलब कहने का है कि मोदी किसी गरीब को नहीं भूलता। टूटे फूटे गरीब, मजदूर, लेबर, किसी टाइप के जो गरीब हैं, भिखारी हैं, तकलीफ़ में हैं, कष्ट में हैं, या बहुत उनके नीचे के रैंक के हैं, चपरासी है। चपरासी को कौन पूछता भाई? अब मान लो फौज में कोई सिपाही से कोई पूछेगा? नहीं पूछेगा, कोई मतलब नहीं। लेकिन यदि मोदी के साथ रहा है रक्षा में, उनकी गार्ड में रहा है, या कोई भी मान लो ये चपरासी है, बेचारा गरीब है, मजदूर है, तो ऐसे लोगों पे उसका, मोदी जी का ज़्यादा खिंचाव रहता है। जो गरीब है, बेबस है, लाचार है, और देश के लिए मोदी कर रहा है। मोदी देश के लिए ही इतनी मेहनत कर रहा है, और उसने पूरा जीवन देश के लिए लगाया। गुजरात आज नंबर 1 पे है। मैं गुजरात गांधीनगर में रहता हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं मोदी का गुणगान इसलिए गा रहा हूँ कि मुझे बीजेपी में जाना। नहीं भैया, मैं तो फौज से निकल के सीधा कनाडा भाग जाऊँगा। मुझे बीजेपी में किसी भी संगठन में नहीं जाना। मैं 10 साल कांग्रेस के साथ काम किया, कांग्रेस ने गद्दारी करी। राहुल के साथ 10 साल काम किया मैंने अमृतसर में, और अमृतसर में उसका अध्यक्ष भी था। और मेरे साथ मंदिर में बहुत सारी उसके प्रोग्राम है कांग्रेस के मंत्रियों के। तो मोदी का गरीब से ज़्यादा लगाव है, बहुत लगाव है। वो एक ऐसा बंदा है तो गरीब के प्रति उसके अंदर बहुत दया और कृपा है। और सबसे अच्छी बात है कि देखो, जो चपरासी है, बताओ यार, चपरासी था, खाना बनाने वाला था, उस पे, उस गरीब आदमी पे उसका दया हुई, और उसको बुलाया, गले लगाया, चिपकाया। तो मेरा ये कहने का है कि बेबस, लाचार, तकलीफ, जितने भी लोगों को रिवार्ड, पद्म श्री या जो भी मिला है, चाहे वो कहीं का भी हो, जैसे पहाड़ खोदने वाला है, और अपना कई ऐसे वीडियो हैं जो आप देखो, मोदी एकदम गरीब, बेबस, बुढ़े, लाचार, और ये गरीबों को 5 किलो राशन, या किसानों को जो पैसा देते हैं, किसान लोगों को देते हैं पैसा 5-6 हज़ार, ये बेबस किसानों को दे रहा है। जो बड़े किसान हैं उनको नहीं, जो छोटे किसान हैं जिनके पास आर्थिक सहायता, उन लोगों को दे रहा है। मकान, आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना भी उन्हीं लोगों को दे रहा है जो मजबूर हैं। जो धनवान ऐश्वर्यशाली है उनको कुछ नहीं दे रहा है। तो आप ये मान के बात चलो, जो पैसे वाले हैं उनको तो, उद्योगपतियों को तो वो कर ही रहा है, पर गरीबों के लिए भी उसके पास बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं और अच्छी अच्छी योजनाएं हैं, जिसके लिए हम ये कहते हैं कि मोदी जैसा पैदा होना इस पृथ्वी पे बहुत मुश्किल है। लोग नहीं समझ रहे। जिस दिन मोदी चला जाएगा उस दिन लोगों को समझ में आएगा, और लोगों को वास्तविकता का पता चलेगा कि मोदी वाकई में राम रूप था, राम के जैसा था। उसके जो गुण हैं, और राम के गुण से कम मातृभक्ति, पितृभक्ति, गुरु भक्ति, देश प्रेम, प्रजा प्रेम, पत्नी स्नेह, दया, क्षमा, विनम्रता। तो बहुत विनम्र रहता है मोदी के। कितना लोग गाली बकते हैं, लेकिन मोदी को कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं। वो तो राम की तरह अविचल, अटल, निश्चल, एकदम स्टंट खड़ा है, जैसे फौजी खड़े रहते हैं ड्यूटी पर तैनात, राइफल लेके, कि कहीं से कुछ होगा तो फायर कर देंगे। इस टाइप से मोदी अडिग है देश सेवा में, और 24 घंटे में 5-6 घंटे ही सो पाता है। और मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिलना मुश्किल है। हालांकि योगी हैं, लेकिन मोदी की बराबरी नहीं कर सकते। मोदी के अंदर सहन शक्ति, दया बहुत थी, विनम्रता बहुत थी, हर चीज़ बहुत थी। उद्योगपतियों को भी दिया, गरीब, लाचार, बेबसों को भी दिया। और मैं मोदी का फ़ैन हूँ खाली, पर बीजेपी का नहीं हूँ ना। मैं बीजेपी में आना चाहता हूँ। मैं तो भैया, जैसे ही मेरा कार्यकाल पूरा होगा बीएसएफ का अगले साल, मैं चुपचाप करके चला जाऊँगा। कहाँ? कनाडा, अपने बच्चों के पास। वहीं बचा हुआ जीवन व्यतीत करूँगा। मुझे राजनीति में नहीं आना। और जो राजनीति में जा रहे हैं वो मोदी जैसे बनना पड़ेगा उन्हें, और मोदी जैसे बनने वाले को लोग मार देंगे। इस भारत देश में यदि जो मोदी जैसा बनेगा, मार देंगे उसको, बनने नहीं देंगे, पहले ही मार देंगे। तो मैंने पूरी ज़िंदगी दुख भोगा है। और हालांकि मृत्यु तो जीवन का अंतिम सत्य, मरने से नहीं डरता हूँ, पर असली बात यह है कि जानबूझ के क्यों आप गड्ढे में जाओ। नहीं, अपने बचा हुए 2-4 साल का जीवन है, अपने बच्चों के साथ बिताऊंगा। सब कुछ, कोई कमी तो है नहीं, भगवान की पूरी कृपा है। तो वो गरीबों के लिए ही पैदा हुआ है मोदी, वो गरीबों के लिए ही सब कुछ, उसने गरीबों के लिए सब किया है, और गरीब के लिए ही वो मरता है। उसका सारा जीवन गरीबों में ही जा रहा है। अभी जो बचा हुआ जीवन है गरीबों में ही जा रहा है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।